Hey traders, a very warm welcome to you all. It's 2nd September. Very happy Gandhi Jayanti to you all. All right, and I welcome you all to market analysis outlook and expectations for tomorrow, 3rd of October. Today is a market holiday. All right, today is Wednesday. Tomorrow will be Thursday, right? And tomorrow will be Nifty's weekly expiry. So quickly we'll discuss that how were the markets on Tuesday, and what we discussed essentially on the weekly analysis video. Did our anticipation or did our expectation was met or not, right? So without wasting any time, I think let's straight go to the charts. All right, देखो अब मैंने जो मेरा सैटरडे या संडे वाला वीकली एनालिसिस का वीडियो था, मैंने उसमें क्या बोला था कि एक पॉज का दिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैंने क्लियरली बोला था। एंड अगर मैं आपको देखो, आई इवन मेक यू शो द टेलीग्राम ग्रुप, राइट? ठीक है, तो देखो ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है और इसमें मैंने आपको सिंपल ये एक बोला था कि देखो लास्ट जो आई थिंक मंडे की नाइट में मार्केट में हुआ था कि शुरू में तो फॉल हुआ था, तो देर वॉज एक्सपेक्टेड अनदर 100 पॉइंट गैप डाउन। बट रात में आई थिंक पोस्ट 11 और 12 ओ क्लॉक काफ़ी शार्प अप्राइज आया यूएस मार्केट्स में। एंड आई थिंक ड्यू टू दैट वी ओपन फ्लैट, मतलब -20-30 पॉइंट्स खुले थे। एंड मैंने जब अपनी स्ट्रैटेजी पोस्ट की थी ना, मैंने क्लियरली लिखा था आई एम एक्सपेक्टिंग अ पॉज मूव एज टुमारो मार्केट्स आर क्लोज टुमारो, एज इन कि मतलब वेडनेसडे को, मतलब टुडे। एंड ऑप्शन सेलर वुड बी गेटिंग वेरी गुड पुट प्रीमियम्स। तो अगर आप निफ्टी की एसेंशियली कैंडल देखोगे, परफेक्ट पुट कैंडल है। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ ये होता क्यों है, हाउ आई एंटिसिपेटेड। ये देखो आपको एक क्लियर पॉज मूव दिखेगा अगर आप आर्ली पे भी देखोगे। तो मैं एक बार ये सारी ड्राइंग्स डिलीट करता हूँ, राइट, ताकि आपको दिखे। अब देखो हाउ आई एंटिसिपेटेड कि क्यों ये एक पॉज मूवमेंट होगा एंड क्यों मार्केट आपके साइडवेज जा सकते हैं। देखो क्या होता है ना, जब भी एक्सपायरी का दिन होता है, सिंस देर वर बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी बोथ द एक्सपायरी वॉज ऑन ट्यूसडे, तो जितने भी ऑप्शन सेलर्स हैं वो स्मार्ट लोग हैं। ऑप्शन बायर की तरह नहीं है कि हर हर समय जहाँ दिख गया मार्केट खरीद लिया, जहाँ दिख गया मार्केट बेच दिया। उनको मालूम है कि भाई प्रायर डे पे दे नो दैट मार्केट हैज़ फॉलन वेरी मच और एक टेक्निकल पुल बैक यहाँ से बनता है। तो वो लोग क्या करेंगे, दिल कम एंड दिल स्ट्रैडल स्ट्रैंगल यहाँ कर देंगे। अब स्ट्रैडल स्ट्रैंगल क्या होता है कि उनको मालूम है मार्केट यहाँ कहीं खुल रहा है, तो वो 25,900 का आपका यहाँ कॉल शॉट कर देंगे और यहाँ पे 25,750 का या 700 का पुट शॉट कर देंगे। उनको मालूम है कि ज़्यादा मूवमेंट आएगा नहीं। एंड जो मेजर ऑप्शन सेलर्स हैं, क्योंकि उनको मालूम है दोनों साइड पे प्रीमियम, दोनों साइड पे एसेंशियली पुट साइड पे प्रीमियम अच्छा है, तो उनको मालूम है आज दोनों एक्सपायरी से मुझे फ्री का प्रीमियम मिल रहा है। सिर्फ मेरे को 6 घंटा बैठना है, मेरे को फ्री का प्रीमियम मिल रहा है, तो मैं क्यों नहीं प्रीमियम खाऊंगा। ऑप्शन सेलर्स का माइंड ऑफ व्यू ये होता है। आपको अगर बेसिकली अगर आपको मार्केट में जीतना है ना, तो ऑप्शन सेलर के माइंड ऑफ आपको पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करना पड़ेगा। तो मैंने ये पॉइंट इसलिए लिखा था कि वाई मार्केट विल टेक अ पॉज, बिकॉज मेरे को लग रहा था कि आज बैंक निफ्टी निफ्टी फिन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी है एंड प्रीमियम्स बहुत अच्छे हैं पुट साइड पे, तो ये लोग नीचे तो ले जाने नहीं देंगे और ऊपर जाने के पास कोई रीज़न है नहीं मार्केट, तो मार्केट वहीं रह जाएगा। सो हमने यही डिस्कशन किया था। एंड फिर हमने कुछ आई थिंक इससे पहले लेवल दी थी कि अगर ये टूटेगा तो ही कुछ करना है आपको। फॉर कैरिड शॉट्स मैंने बोला था 26,100 TSL है, तो वो कभी ब्रीच हुआ नहीं। तो स्विंग शॉट्स कैरिड शॉट्स हमारे एग्जिट हुए नहीं। और मैंने बोला था आपका लॉन्ग जब आप जाओगे जब उसके ऊपर निकलेगा, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट फिर गिरा गिरा, सेम स्ट्रेटेजी फॉर बैंक निफ्टी डेड कैट बाउंस। फिर हमने TSL मूव करवाया, 25,900 ले आया। फॉर स्विंग शॉट्स के लिए जो हमारा 26,100, कैरिड शॉट्स यहाँ पे थे, कैरिड शॉट्स ये वाला था। फिर मार्केट और गया नीचे, जब ये गिरा फिर मैंने आई थिंक कैरेट शॉट्स कैन बी बुकड हियर, मैंने यहाँ पे बोल दिया 11:43 पे कि कैरेट शॉट यहाँ बुक कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट जब मैंने बोला कैरेट शॉट बुक कर लो 11:40 के अराउंड मैंने बोला ये, ठीक है। तो 11:40 का अगर आपको मैं टाइम दिखाऊँ, ये देखो 11:40 का ये टाइम है। तो कैरेट शॉट यहाँ पे मैंने बोला यहाँ बुक कर लो, क्योंकि मुझे दिख रहा था मार्केट यहाँ से हल्का सा रिवर्सल ले रहा है, और फिर मार्केट साइडवेज कर गया और कुछ हुआ नहीं। तो कैरेट शॉट्स मैंने यहाँ पे, और हमने कैरी किए थे कहाँ पे, प्रायर डे पे। यहाँ पे हमने कैरी किया था, तो यहाँ तक आपको मिल गया था प्रॉफिट, इस पॉइंट तक 11:40 तक यहाँ तक आपको ये पूरा मिल गया होगा प्रॉफिट। और कैरेट शॉर्ट्स में मैंने बोला था पुट मत करके जाना, कॉल सेल करके जाना। तो जो कॉल सेल करके भी गया हो उसको आई थिंक डिसेंट फ़ायदा हो गया होगा, राइट। तो ये हमने डिस्कस किया था कि साइडवे रह सकता है। अब क्विकली विल डिस्कस कि भाई थर्सडे के दिन क्या हो सकता है। थर्सडे को आपकी निफ्टी की एक्सपायरी है एंड एक प्रॉपर डोजी बना है। डोजी का सिग्निफिकेंस क्या होता है, अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में करके बताओ, ठीक है। अब
डोजी सिग्निफाइज कि यहाँ पे मार्केट में कन्फ्यूजन है। ठीक है, अब मार्केट में अगर कन्फ्यूजन है तो आपको सिर्फ दो लेवल मार्क करने हैं, 910 और नीचे का प्रायर डे लो, प्रायर डे हाई प्रायर डे लो। अब आपको मालूम है कि अगर आपका उस दिन साइडवेज रह गया तो जितने भी आपके ऑप्शन सेलर्स हैं वो कहाँ होंगे, मेजरली 25,900 पे और ऑन द डाउन साइड 25,750 पे। तो सिंपल दो लेवल है 25,900, अगर 25,900 निकलता है तो ये एक टेक्निकल बाउंस के लिए जाएगा मार्केट। ठीक है, ये एक याद रखना। और ये कहाँ तक जा सकता है ये हम निकाल लेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट से। फिबोनाची की तीन रिट्रेसमेंट लेवल्स आ रही है, 38, 50 और 60। ठीक है, मेजरली जितना मेरा एक्सपेक्टेशन है, अगर एक टेक्निकल बाउंस यहाँ पे हल्का सा फ्लैट या गैप खुल के यूँ आता भी है तो ये मैक्स टू मैक्स इस लेवल तक आएगा 26,000 तक। ये 2670 है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 26,000 से कुछ यहाँ टर्न अराउंड कर जाना चाहिए मार्केट, अगर फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आपको कौन सी रेंज से प्रोटेक्टेड रहना है, मैं ये वाली लाइन हटा देता हूँ और ये वाली लाइन भी हटाता हूँ। आपको सिर्फ टेक केयर करना है इस वाले लेवल का निफ्टी में, यू नीड टू जस्ट टेक केयर ऑफ दिस रेंज। ये वाली एक पतली सी रेंज है और ऑन द डाउन साइड ये वाली रेंज 25,900 के ऊपर सस्टेन करे 50-30 मिनट्स तो आप एक यहाँ पे कॉल ले सकते हो छोटा, जो आपको इस ये वाला मूव निकाल के देगा। बट एसेंशियली अगर मार्केट यूँ ट्रैवल करता है तो मेरे लिए ये रेजिस्टेंस पॉइंट है और मैं और पोजीशन यहाँ पे शॉर्ट की ऐड करना पसंद करूँगा। ठीक है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप खुलता है तो मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है टेक्निकली, जो मार्केट को वापस आपके ऑल टाइम हाई तक ले जा सकती है। अगर मान लो मार्केट यहाँ कहीं खुल गया तो ये जितने भी धीरे धीरे आपके यहाँ शॉर्ट्स एक्यूमुलेट होते हैं ना, वो एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे क्योंकि उनको उनका प्रॉफिट कम होते हुए दिखेगा। तो एक गैप अप होने के बाद एक आपका और थोड़ा अप मूव आ सकता है और पूरा मतलब स्टार्टिंग के 30 मिनट्स 1 आवर अप मूव देके मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो सकता है। ठीक है, तो अगर बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो मेरे पॉइंट में मैं मार्केट को आई विल नॉट ट्रेड द मार्केट एंड आई विल वेट फॉर द दिस लेवल टू गेट क्रॉस्ड या 26,000 का लेवल। अगर मार्केट बहुत बड़ा कहीं यहाँ कहीं गैप खुलता है तो मेरे लिए ये एरिया ऑफ वॉलेटिलिटी हो जाएगा। तो अनटिल अनलेस आपका निफ्टी या तो 26,000 निकाले या नीचे 25,750 निकाले, तब तक मैं ट्रेड नहीं करूँगा। ठीक है, आई होप ये आपको स्टडी समझ। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है, लेट्स सपोज मार्केट 200-300 पॉइंट गैप डाउन खुलता है, तो मार्केट एसेंशियली मान लो 800 पे बंद हुआ है तो 500 के करीब खुलेगा, 500 या 600 के करीब। तो आपको ये पॉइंट समझना चाहिए, ये जितने भी पॉइंट्स पे खुल रहा है ना 25, 500, 25, 600, ये सब सपोर्ट के पॉइंट है। तो यहाँ से जितने भी लोगों ने शॉर्ट किया और यहाँ भी जितने शॉर्ट्स बिल्ड हुए हैं वो एक बड़े गैप डाउन के बाद उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, तो वो ट्राई करेंगे कि हम अपने प्रॉफिट बुक करें। तो बड़ा गैप डाउन होने के बाद आपको स्ट्रेट शॉर्ट्स में एंटर नहीं करना। ठीक है, तो आपको वेट करना है कि एक पुल बैक आएगा और पुल बैक जो आएगा ना, पुल बैक यहाँ पे जितने भी आपके पुट शॉर्टर्स जो यहाँ पे जिन्होंने जिनका एसएल है वो सब ट्रैप्ड है, वो यहाँ पे एग्जिट करेंगे और ये आते बहुत बड़ा यहाँ पे एक आपको रिवर्जन मिलेगा ऐसा। तो आपको अगर बड़ा गैप डाउन दिख गया मार्केट में तो स्ट्रेट अवे आपको शॉर्ट नहीं करना, वेट करना है एक छोटा सा 15 मिनट का भी पुल बैक। जैसे देखो अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया 15 मिनट्स में देखते हैं तो मार्केट लेट सपोज खुल रहा है 25,600 पे, एसेंशियली यहाँ पे कहीं खुल रहा है, तो आपकी जो ये मूविंग एवरेज है ये सारी ऐसे यूँ बेंड हो जाएंगी। तो मार्केट को 5 EMA 20 EMA तक ऐसे ग्रीन लाइन, ये जो ग्रीन लाइन है ना आपकी, एसेंशियली यहाँ तक आने देना और फिर यहाँ से आप या तो यहाँ इस पॉइंट से 20 मूविंग एवरेज 15 मिनट्स या आपकी 100 या कोई सी 50 ले लो, रेड वाली भी ले सकते हो आप। राइट, तो ये जो रेड वाली लाइन होगी यहाँ से मार्केट वापस टर्न करेगा। सो एसेंशियली आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि अगर बड़ा गैप डाउन हो रहा है तो आपको सिर्फ वेट करना है एक यहाँ पे इस प्रीवियस डे क्लोज या मूविंग एवरेज के पुल बैक तक का, मैं वो सुबह ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, इन द केस ऑफ वेरी बिग गैप डाउन। ठीक है, अब एक बार मैं अगर आपको ना डेली पे आपको सपोर्ट्स मार्क करवा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया बढ़ जाए कि मार्केट अगर गैप डाउन खुल रहा है तो कहाँ तक जा सकता है। देखो डेली आपका 20 मूविंग एवरेज आ रहा है 25,990 तक, तो पहला सपोर्ट मेरे लिए अगर मार्केट 150-200 पॉइंट्स खुलता है तो 25,590 25,600 पे एक सपोर्ट ले सकता है। अगर मार्केट उससे भी नीचे खुल रहा है तो नेक्स्ट सपोर्ट आपको जो मिलेगा वो ये वाला लेवल मिलेगा जहाँ पे मार्केट ने बहुत बड़ा एक रेंज बनाया था 25,480। तो ये मोटा मोटा आप मान लो 25,500 का आपको सपोर्ट है। 25,500 पे मैं अपने जो मेरे स्विंग शॉट्स हैं वो प्लान करूँगा, क्योंकि देखो यहाँ से जो रैली चली उसका ऑलमोस्ट 70-80% रिट्रेस हो गया। तो अब ऐसा नहीं है कि मार्केट गिर रहा तो यूं ही गिर जाएगा, वो होता है क्रैश के सिनारियो में। तो मार्केट अगर यहाँ आ रहा है तो मैं एक बार शॉर्ट्स एग्जिट करूँगा, वेट करूँगा वापस मार्केट ये रिट्रेसमेंट ले यहाँ तक ले और यहाँ से वापस ऐड करूँगा फॉर अ प्राइस एक्शन लाइक दिस। या फिर मैं वेट करूँगा कि मार्केट पूरा ऊपर जाए, यहाँ पे कुछ डबल टॉप बनाए ये वाला और फिर यहाँ से मार्केट बड़ा फॉल करे।
ये मेरी स्ट्रैटेजी होगी अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है मार्केट। तो 25,500 विल बी अ वेरी वेरी गुड सपोर्ट, कीप इन माइंड, क्योंकि ऊपर से हम एक आई थिंक 250 और 500 750 पॉइंट्स का मूव हमने कैप्चर किया निफ्टी में। हमने कैप्चर नहीं किया, एसेंशियली वो चलते हुए आ रहा है। तो 750 पॉइंट्स का एक अगर 300 400 पॉइंट्स का पुल बैक आता है तो भी वो एक हेल्दी पुल बैक है फॉर अ ग्रेटर शॉर्ट। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको थोड़ी सी समझ में आ रही हो कि प्राइस एक्शन कैसे होता है। अब जितने भी लोग, आप ये समझो जितने भी लोग शॉर्ट कैरी करके गए हैं यहाँ पे, ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पे शॉर्ट कैरी करके अगर उनको बहुत बड़ा गैप डाउन मिल गया तो वो सारे प्रॉफिट बुक करेंगे। तो इंट्राडे में आपको क्या लेवल ध्यान रखना है, अगर फ्लैट खुलता है और 25,900 के ऊपर जाता है तो आप एक छोटी एंट्री बना सकते हो यहाँ पे इस वाले मूव के लिए। बट यहाँ पे आपके बहुत सारे कॉल सेलर्स बैठे होंगे तो वो आपको फिर मार्केट पुश करेंगे। तो अगर फ्लैट खुलता है तो आपको सिर्फ ये रेंज आपको ट्रेड नहीं करनी है, इसके ऊपर या नीचे ही आपको एसेंशियली ट्रेड करना है। ठीक है, अगर प्रीवियस डे लो हमारा है 744, उसके नीचे अगर मार्केट निकलेगा तो पहला 590 आएगा, उसके बाद 500 आ जाएगा। अच्छा, 500 के अगर नीचे निकलता है मार्केट तो बड़ी अनवाइंडिंग होगी और फिर वो मार्केट को लेके आएगा 25,290 तक। अभी मैं फाइनली यहाँ तक ही लेवल दे रहा हूँ। अपसाइड में आपका मेजर रेजिस्टेंस है 26,000 निकलेगा या 25,900, वही बोल रहा हूँ 25,900 भी निकलेगा। जो रिस्की हैं वो एक 100 पॉइंट्स की ट्रेड ले सकते हैं फ्रॉम 900 टिल 26,000। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है ये वाला भी, और आई थिंक यहाँ पे भी कहीं रेजिस्टेंस है 1 आवर पे। अगर आप एसेंशियली देखोगे ना तो ये सारे ऊपर जाते हुए मार्केट रेजिस्टेंस है, तो ऊपर जाने में भी मार्केट को दिक्कत आएगी। ऑलराइट, तो मैंने आपको बैंक निफ्टी में तीनों केस बता दी। बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी क्योंकि एक्सपायरी थी तो साइडवेज आपको पॉज का दिन ही मिला। बट बैंक निफ्टी, अच्छा देखो निफ्टी में भी अगर आप डेली क्लोज देखोगे ना तो यहाँ पे तो इंडिसीजन है। वीकली में, अच्छा वीकली में मार्केट ने क्लोज किया है। देखो एक चीज़ आपको यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझाता हूँ, वी आर स्टिल ट्रेडिंग बिलो प्रायर वीक लो जो यहाँ पे मार्केट ने किया था। और प्रायर वीक लो के हिसाब से अगर ये टारगेट होता है तो ये टारगेट आ रहा है कि प्रायर वीक लो आ जाए 25,290। इसलिए बोल रहा हूँ 500 पे एक आपका वीकली बेसिस पे भी आपका कुछ ऐसा यहाँ पे पॉज आ सकता है, फिर आपका ये कर सकता है। तो यहाँ पे फाइनली फिर एक बेस बिल्डिंग होगी कुछ ऐसी, और फिर मार्केट यहाँ डिसीजन लेगा मार्केट को और नीचे जाना है या मार्केट को यहाँ से ब्रेकआउट करना है ऑन द अपसाइड। ठीक है, तो ये वीकली लेवल पे भी एक बार मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया। बट एसेंशियली ओपनिंग पे बहुत डिपेंड करेगा मंडे को कहाँ ओपन होता है मार्केट, में ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। बैंक निफ्टी में ऑन द अदर हैंड बहुत बेरिश आपका प्राइस एक्शन बना है। बैंक निफ्टी में डोजी नहीं बनी। बैंक निफ्टी में देखो पुल बैक आया है यहाँ पे, इस वाली कैंडल में पुल बैक आया, बट वो पूरा का पूरा आपका नीचे आ गया। ये देखो, तो बैंक निफ्टी में आपको क्या ध्यान रखना है, प्रायर डे हाई प्रायर डे लो। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में इन्वर्स हैमर बना हुआ है जो काफ़ी, अगर ये रेड होता तो बहुत ही बेरिश होता, बट ग्रीन है तो चलो फिर भी थोड़ा साइन ऑफ लेस पैनिक है। तो आपको सिर्फ 53,250 और डाउन साइड में 52,820 ये दो लेवल ध्यान रखने हैं। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है तो आपको वेट करना है, नहीं तो ये फिर से थर्सडे को क्या करेंगे, निफ्टी को साइडवेज रखने के लिए बैंक निफ्टी को भी यूँ ही रख देंगे। तो अनटिल एनलेस आपका ऑन द अपसाइड 53,250 निकले तब तक आपको ट्रेड नहीं करना। अच्छा, अगर ये लेवल निकलेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट के बहुत सारा रिवर्जन आया है, यहाँ पे बहुत सारे कॉल सेलर बैठे होंगे। ये वाले देखो कौन से कॉल सेलर्स, ये वाले कॉल सेलर्स, ये वाले कॉल सेलर्स, ये सब यहाँ बैठे होंगे। तो मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ आया, एक रिवर्सल लेके यूँ अगर कोशिश किया मार्केट ने तो ये सारे कॉल सेलर्स एक बार एग्जिट करेंगे और ये अप मूव आपको मिलेगा। फिर भले ही वो यहाँ जाके रेजिस्टेंस लेके आ जाए और फिर यहाँ साइड हो जाए। बट एसेंशियली अगर मार्केट फ्लैट खुलता, बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है तो आपको वेट करना पड़ेगा ये दो लेवल निकालने का। इस लेवल के ऊपर आपको देखो क्या लेवल देखने को मिलेगा, अगर ये टूटता है तो आपको स्ट्रेट 53,500 देखने को मिलेगा, जो मैं अगेन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वहाँ पे एक आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। और अगर इसके प्रीवियस डे लो तोड़ता है 52,820 तो पहला लेवल आपको मिलेगा 52,600 का सपोर्ट, फिर 52,500। 52,500 आपका 1 आवर पे आपका 200 EMA भी है। ठीक है, तो वहाँ पे एक सपोर्ट बन सकता है, यहाँ पे फिर थोड़ा सा पुल बैक आएगा। अगर आप इसको डेली में देखोगे, डेली में मार्केट अभी देखो मार्केट में डेली 20 EMA है, किस लेवल पे है 52,770। तो ये भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है सिंस क्योंकि हम 2 दिन से बहुत स्ट्रांगली गिर रहे हैं। तो हो सकता है कि नेक्स्ट डे भी मार्केट ऐसा, मतलब अगर आपको देखो, आप ये समझो मार्केट कैसे मूव करता है, ट्रेंडिंग साइडवेज देन अगेन ट्रेंडिंग। तो मार्केट ट्रेंडिंग हुआ, फिर 2-4 दिन साइडवेज करेगा, फिर अगर मार्केट को बुलिश होना तो यूँ होएगा, बेरिश होना तो यूँ होएगा। तो इतनी मैं बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट साइडवेज होगा, बट अगर मार्केट इस रेंज और इस रेंज के बीच में खुलता है तो साइडवेज होगा। और जब तक ये लेवल्स नहीं निकलेंगे दोनों,
मार्केट आपको मूव नहीं देगा। तो आपको वेट करना है कि 52,800 नीचे तोड़े तो मार्केट आपको ये 3 लेवल देगा। 15 मिनट्स पे चलते हैं, इंट्राडे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर आपको 52,850 ये मैंने डिस्कस कर ही लिया, नीचे के 2 लेवल्स ऑन द अपसाइड अगर आपको मिलेगा तो आपको 53,500 इस 53,200 के ऊपर आपको एक मूव मिलेगा, ठीक है, टिल 53,500। ये 250-300 पॉइंट्स का मूव खेल सकते हो। अगर 53,500 के ऊपर भी मार्केट बैंक निफ्टी क्रॉस करता है तो फिर आपका एक स्ट्रेट मूव आएगा 53,750 और इसके ऊपर निकलता है 54,000। बट इतना बड़ा मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा क्योंकि मार्केट में सेंटिमेंट अभी नेगेटिव चल रहा है। एंड अगर आप ट्रेंड लाइन बेसिस पे भी देखोगे तो ये जो यहाँ से ट्रेंड लाइन एक चलती हुई आ रही थी कुछ, वो यहाँ पे ब्रेक हो गई, फिर ये भी एक ट्रेंड लाइन थी, यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेंड लाइन्स का ब्रेकडाउन हुआ है। तो एसेंशियली अगर आप सिर्फ इस ट्रेंड लाइन को भी देखोगे ना, ये वाली, ये देखो ये ट्रेंड लाइन यहाँ ब्रेक हुई, तो हो सकता है मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने करने धीरे धीरे यहाँ और 53,300 या 53,500 से रिवर्स कर जाए मार्केट। तो ये जो पुल बैक आएगा ना इस रैली का, कंफ्यूज मत होना कि ये बुलिश है, ये बुलिश बैंक निफ्टी जब बुलिश होगा जब ये इतनी बड़ी जो रैली है ना यहाँ पे इसका मोर देन 50% रिट्रेस हो जाएगा। मतलब ये वाला लेवल जब 53,750 कुछ ऐसा निकल गया तो आपका आप थोड़े से बुलिश हो सकते हो और तभी आपको लगेगा कि हाँ कुछ मार्केट बैंक निफ्टी में कुछ बुलिश का साइन बन रहा है, ठीक है। अंटिल एंडलेस वी ब्रेक द रेंज ऑफ 53,250 ऑन द अपसाइड और 52,800 ऑन द डाउन साइड वी विल कीप कंटिन्यूइंग मूव इन दिस रेंज, मूविंग इन दिस रेंज। ऑलराइट, ये बैंक निफ्टी का डिस्कशन हो गया। क्विकली एक बार ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस देख लेते हैं। अच्छा, मैं एक बार आपको ना एनएससी की ऑप्शन चेन भी दिखाता हूँ कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में डेटा बन के क्या गया। ये देखो, अब अगर आप यहाँ चेंज इन वाई देखोगे तो कॉल राइटिंग अच्छी खासी होके गई है एट द मनी पे, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होके गए हैं। बट एक चीज़ सोचने की है कि इन द मनी कॉल राइटिंग कोई करके नहीं गया, मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कॉल शॉर्टर्स को या बेयर्स को कि मार्केट गिरेगा, क्योंकि आपकी छुट्टी थी तो ऑफकोर्स कोई कॉल कैरी करके जाना नहीं चाहता। बट एट द मनी पे लोग शॉर्ट करके गए हैं और 25,800 पे भी यहाँ पे अगर आप चेंज इन वाई देखोगे तो ठीक है, यहाँ पे मतलब आपको, अच्छा यहाँ पे 25,800 पुट कम हुआ है तो डेटा तो बेरिश है, बट यहाँ पे आपको बहुत बड़ा कोई अपसाइड पे स्पाइक दिख जाए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऊपर स्पाइक जब आता है जब आपकी ओवर कॉन्फिडेंट में आपकी जो राइटिंग होती है वो हुई है। अगर ओवर कॉन्फिडेंस दिखता है तो ही मार्केट उसको तोड़ने जाता है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे 25,800 पे 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो अगर मार्केट फ्लैट भी खुलता है ना थोड़ा ऊपर जाएगा तो ये 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हल्के होंगे, ये निकलेंगे। तो वही बोल रहा हूँ, अगर मार्केट फ्लैट गया और मार्केट गया 25,900 तक, वहाँ से बहुत अच्छा चांस है मार्केट वापस टर्न अराउंड कर जाए। बट अगर गड़ा गैप डाउन हो गया तो पता नहीं ये लोग कैसे एग्जिट करेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग पैनिक करेंगे एंड जो भी मार्केट में फर्स्ट बाउंस आएगा ना उस पर बहुत गंदा सेल होगा मार्केट, अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो। याद रखना, ऑप्शन डेटा यही बोल रहा है। अगर आप ओ आई डेटा यहाँ देखोगे, एसेंशियली टोटल वाई डेटा आपका सबसे बड़ा 26,000 पे आपका कॉल राइटिंग है 1 करोड़ की, तो 26,000 आई थिंक बिफोर मार्केट नहीं क्रॉस करेगा 3 अक्टूबर तक। अगर आप इसमें नेक्स्ट एक्सपायरी में भी देखोगे तो भी 26,000 10 अक्टूबर के लिए भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, राइट। सो ये चीज़ याद रखना कि 26,000 अगर क्रॉस करता है तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है निफ्टी में भी, बट बहुत मुश्किल है ये क्रॉस करना, उससे पहले उसको 900 ही क्रॉस करना पड़ेगा। ऑन द डाउन साइड 600 पे सपोर्ट है, 500 पे, अच्छा 600 पे ज़्यादा सपोर्ट है 500 से, 600 टूटा तो 500 तो टूट ही जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट फ्लैट खुल के ये तोड़े ना 750, तो 750 से 600 तो आपका अच्छा मूव आएगा। ये वाला एक मूव आप अच्छा खेल सकते हो। अगर फ्लैट तोड़ के मार्केट ये लेवल तोड़ता है 750 तो ये 150 पॉइंट्स का मूव ले सकते हो। पर यहाँ पे सपोर्ट आएगा, ऑफकोर्स यहाँ पे सपोर्ट आएगा 600 पे, याद रखना। बट अगर गैप डाउन में खुल गया यहाँ पे कहीं तो पहले ये मूव आएगा, यहाँ तक ये मूव आएगा, या फिर आप 600 तक ही मान लो, 600 तक मूव आएगा, 600 वाले आपके पुट राइडर्स निकलेंगे सारे और एक शार्प आपको डाउनवर्ड। बट ये जो गैप क्रिएट होगा ना ये मेरे को वरी करेगा, क्योंकि ये गैप कवर करने मार्केट आएगा और फिर यहाँ जाएगा, और ये अगर कल नहीं हुआ तो फिर फ्राइडे को होगा या मंडे को होगा, कमिंग मंडे। बट ये गैप ज़रूर कवर होगा अगर बहुत बड़ा गैप क्रिएट होता है। ऑलराइट, सो ये आपका इंटरेस्ट ओ आई डेटा हो गया निफ्टी का। अच्छा, अगर आप ओ आई चेन देखोगे, ओ आई चेन में भाई मतलब ठीक है थोड़ा बेरिश डेटा ही ऐड हो गया, बट फिर भी लोग मतलब समझ नहीं आ रहा है कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस पुट राइटिंग में कैसे है भाई, मेरे को समझ नहीं आता। इतने परमा बुल्स, आप पुट राइटिंग ऐड देखो कितनी होके गई है, 2.25 करोड़ की। अब अगर आप जस्ट इमेजिन करो, अगर
100 पॉइंट भी गैप अप हो गया ना, कितना बड़ा पैनिक क्रिएट होगा मार्केट में, कि कैसे एग्जिट करेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, देखते हैं जो होगा मार्केट में। करो लोग पुट राइट करके गए हैं तो कुछ दिमाग लगाया होगा उन्होंने, कोई ऐसे बेमतलब तो कोई पुट राइट करेगा नहीं। ठीक है, तो ये हुआ। अच्छा, बैंक निफ्टी का अगर आप डेटा देखोगे बैंक निफ्टी में ठीक है, बैंक निफ्टी में साइडवेज डेटा बन के गया है, एंड बैंक निफ्टी में लोग इतना एक्सपेक्ट कर नहीं रहे हैं। अगर आप टोटल वाई भी देखोगे तो बहुत साइडवेज डेटा है। 52,900, 53,000, 52,900 पे सपोर्ट है, 53,000 पे रेजिस्टेंस है। तो वही बोल रहा हूँ, 52,900 पे आपका सपोर्ट है। तो अगर 52,900, अरे भैया 52,900 अगर आपका टूटता है तो ही आपका कुछ अच्छा शॉट बनेगा। एंड ऑन द अपसाइड अगर 53,000 आपका टूटता है तो ही थोड़ी मोड़ी आपकी जो अनवाइंडिंग है शॉर्ट्स की वो आ सकती है। बट अब ये दिक्कत डेटा में यहाँ पे क्यों है, क्योंकि सारा जो बैंक निफ्टी का डेटा है वो यहीं पे एक्यूमुलेटेड है। तो ये बहुत बड़ी आपकी इंपॉर्टेंट रेंज है। मुझे लग रहा है कि जिस तरफ तोड़ेगा ना उस तरफ बहुत ट्रेंडिंग मूव मिलेगा, क्योंकि उसके बाद कोई ऐसा सच इतना ओआई है नहीं मार्केट के पास डिफेंड करने का। तो वही है, 53,000 के ऊपर निकलेगा मार्केट। और ये पता है क्यों ऐसा डेटा, मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत टाइम से गिर रहा है, तो कॉल शॉर्ट भी है ही नहीं मार्केट में, सब रिड्यूस करके गए हैं, अपने काट के गए हैं। तो आप ओ आई चेंज देखोगे ना, ओ आई चेंज बेरिश होके गया, तो ओ आई 53,000 का स्ट्रैडल लेके गए हैं लोग, बेसिकली कुछ भी नहीं है। आप 53,000 का स्ट्रैडल क्यों लेके गए हैं आपको मैं समझाता हूँ। ये देखो, दोनों साइड पे कंबाइंड आपको प्रीमियम मिल रहा है ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स। तो क्यों लोग बोथ कॉल और पुट शॉर्ट करके नहीं जाएंगे। तो मेरा एक्सपेक्टेशन देखो, बैंक निफ्टी से मैं आपको सिंपल बताऊँ, क्लियर एक्सपेक्टेशन है साइडवेज का, जो डेटा मुझे दिख रहा है। क्योंकि 53,000 के स्ट्रैडल पे भाई दोनों तरफ अगर आपका 300-350 पॉइंट्स बचा है अभी भी, तो ये लोग बैंक निफ्टी को नहीं मूव करेंगे भाई, ये लोग यूँ ही रखेंगे। तो बस याद रखना कि जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज में है मत ट्रेड करना। निफ्टी ट्रेड कर लो, निफ्टी ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देगा आपको। ऑलराइट, बाकी मैं सुबह एक बार अपडेट कर दूंगा आपको, जो भी और प्राइस एक्शन हो। अगर कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। ऑलराइट ट्रेडर्स, चेयर्स, बी सेफ इन द मार्केट।